बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स को। अच्छा, आज हम करने वाले हैं वीकली फोरकास्ट और देखते हैं कि किस तरह से मार्केट का जो है ना वो बिहेवियर हो सकता है पूरे वीक के अंदर। अगर आपने हमारा वीआईपी ट्रेडर्स रूम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर रहे हो। VIPTradersRoom.com पे जाएं, बिकम VIP मेंबर पे क्लिक करें और फॉर्म फिल करें। अगर आप बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के अकाउंट बना के आप VIP ट्रेडर्स रूम का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे मार्केट के अपडेट्स जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है। ट्यूसडे को फेड चेयर की स्पीच है, उसके बाद मंडे को कोई डाटा नहीं है, हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। अगर हम गोल्ड की बात करें, वेडनेसडे को कोर CPI आ रहा है, CPI मंथली आ रहा है, CPI ईयरली आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, फेड चेयर की टेस्टिफाइज भी हैं और क्रूड ऑयल्स की इन्वेंट्री भी है। तो वेडनेसडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखें तो फ्राइडे, थर्सडे में कोर PPI है, CPI के बाद PPI एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड उसके बाद फ्राइडे को बात करें तो रिटेल सेल्स है, कोर रिटेल सेल्स हैं। सिर्फ अगर आप मंडे को छोड़ दें तो बाकी सारे वोलेटाइल डेज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर आने वाले वीक के अंदर। काफ़ी जो है ना वोलेटाइल होगी मार्केट और उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्टली, अब चार्ट को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको बताता चलूँ कि मैं फोरकास्ट इसलिए करता हूँ ताकि आप अपनी जो नॉलेज है उसको उसमें इजाफा कर सकें और आप भी मेरी तरह ये चीज़ें देख सकें कि किस तरह से हमने मार्केट में एंटर होना है। अगर आप H1 में देखो तो जो डेली हम फोरकास्ट कर रहे हैं उसमें मैं डेली आपको एंट्रीज भी बता रहा हूँ। और कल हमने VIP ट्रेडर्स रूम के अंदर काफ़ी अच्छी जो है ना ऑलमोस्ट 300 पिप 250-300 पिप की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे कैप्चर की थी। तो ये वाला एरिया और यहाँ से हमने इसमें बाय किया था। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा वीकली चार्ट को देख लेते हैं कि वीकली क्लोजिंग कैसी हुई है। वीकली क्लोजिंग की बात करें तो एक एग्रेसिव सेम उसी तरह से बुलिश क्लोजिंग हुई है। और बुलिश क्लोजिंग क्योंकि जो गोल्ड है वो जनाब लगातार बुलिश मोमेंटम के अंदर मौजूद है, तो स्टिल गोल्ड उसी तरह से काम कर रहा है। और अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या सिचुएशन बन सकती है, अगर इसकी बात करें वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में एक चीज़ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका हाई प्राइस है 2887 और इसकी लो प्राइस है 2773, ओपनिंग प्राइस है 2800। ठीक है, अब अगर हम इसके फेब लेवल्स को देखते हैं, जैसे कि इसका 50% रिट्रेसमेंट, तो ये आप इसका अगर आप देखोगे तो ये बनता है 2893, यानी कि 2830 के आसपास इसकी जो वैल्यू है वो बन सकती है। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो 2815 एक बेस्ट प्राइस है, क्योंकि इस लास्ट वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस भी यही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है 2819 से 2829 तक, यानी कि $10 की रेंज है। और एक तो ये हम नज़र में रखेंगे इस एरिया को, और यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर लेता हूँ। ये हमारे पास एरिया है, एक बुलिश जोन है इस वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं डेली के चार्ट को देखते हैं और मज़ीद लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो नीचे लाइन मैंने लगाई है ये वो लाइन है जो कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये लास्ट हाई था मार्केट का, और इसने जब इस एरिया को ब्रेक किया है तो दोबारा इस एरिया को रीटेस्ट करने नहीं आया अभी तक गोल्ड। तो गोल्ड जो है ना वो अपने कोई लेवल छोड़ता नहीं है, रीटेस्ट करने आता है। तो ये चीज़ इसमें जो है ना वो एक इस वजह से हम लाइन ये भी ड्रा करके रख रहे हैं। ऊपर वाला लेवल है और नीचे अगर हम बात करें तो 2789 का। अब हम डेली के चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत ड्रा कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर दिखा सकती है। अगर हम डेली के चार्ट में देखें तो पिछले 2 दिन से मार्केट एक रिजेक्शन के मोड में लग रही है। ये लास्ट कैंडल रेड बनाई, फिर ये भी एक, हालांकि काफ़ी बड़ा NFP का डाटा था, मार्केट ने ऊपर हाई एक लगाया नया, लेकिन साथ इसकी जो क्लोजिंग है दोबारा से एक 2G कैंडल में दे दी। अब अगली कैंडल अगर हमें कुछ रेड मिल जाए इस तरह से तो ये थोड़ा एक शुरुआत हो सकती है
नीचे एक रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। बीरिश साइड पे अगर हम देखें तो बीरिश साइड ऐसे मुमकिन नहीं है कि मार्केट अपना बीरिश जो है ना वो मोमेंटम शुरू कर दे। अच्छा, उसके नीचे भी एक लेवल है ये वाला 27 ये, तो ये अब ऑलमोस्ट सारे लेवल जो है ना वो हमने ड्रा कर लिए हैं। अब हमें कुछ कंफर्म चीज़ें जो है ना वो देखने को मिल जाएंगी H4 के अंदर कि अगले वीक में क्या होने वाला है। ये लेवल्स सारे हमारे पास आगे डेली में। अच्छा, एक और चीज़ हमने करनी है, डेली में हमारे पास जो लास्ट लो है वो ये है और ये हाई है। इसका भी अगर हम फेब निकालते हैं तो ये और ये बनता है, ये वही वाला एरिया बनता है 2809 और नीचे अगर हम बात करें तो 2790। ये वही वाले लेवल्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने निकाल रखे हुए हैं वीकली से। हमें निकल के आगे तो H4 में ही चलते हैं। अच्छा, H4 में आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, ये जिस तरह से अगर बॉटम पे मार्केट होती है तो W पैटर्न बनता है, आपको याद होगा W पैटर्न, और यहाँ पे टॉप पे M पैटर्न बनता है। तो ये वो वाला पैटर्न आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये इसने हाई लगाया, ये इसकी नेक लाइन है, और ये दोबारा हाई लगाया, और ये अब फैसला करेगा ये वाला एरिया कि मार्केट ने अब क्या आगे जो है ना वो मूवमेंट दिखानी है। अब इसमें हम लाइन चार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो इसको करने के लिए डेली में H1 में, और ये हमारे पास वो वाला एरिया नेक लाइन का। चलें कैंडल स्टिक पे ही दोबारा से वो करते हैं, ये है, और ऊपर की अगर हम बात करें तो ये एरिया है, ठीक है, ऊपर एक जोन है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्लियर जो डायरेक्शन है ना वो मार्केट में मौजूद है कि क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। सबसे पहले हमारा जो फ़िलहाल की सिचुएशन है वो ये है कि ये हमारे पास डबल टॉप की सिचुएशन बनी हुई है। जब तक ये बरकरार रहता है तो हम यहाँ से इसके नीचे से सेलिंग पे हैं, लेकिन सेलिंग कहाँ तक है वो इसलिए कि ये एरिया हमें देखना पड़ेगा कि 241, क्योंकि ये नेक लाइन ब्रेक होगी तो देन मार्केट एक अपने अच्छे सेलिंग एरिया की तरफ जाएगी और रिट्रेसमेंट लेने जो है ना वो जाएगी। तो ये एरिया हमने लाजमी देखना है, ये ब्रेक होने तक का हमने वेट करना है, ठीक है। जब तक मार्केट इसके अंदर है हो सकता है कि ये दोबारा से ट्रिपल टॉप लगा दे। ये कोई फाइनल तो नहीं हो गया कि डबल टॉप के ऊपर से ही गिरेगी, ट्रिपल टॉप भी यहाँ पे लग सकता है, मतलब एक रेंज बन सकती है इस तरह से। तो रेंज के अंदर मार्केट रहती है तो हम यहाँ से ऊपर से सेल, नीचे से बाइंग जो ना वो देख सकते हैं। हाँ, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, हमने सारे सिचुएशन देखनी है ना, क्या क्या किस तरह से मार्केट बिहेव करेगी और उसी हिसाब से फिर हमने उसको अपने आप को चेंज करना है। और यहाँ पे देखें, अगर मार्केट नीचे आती है, ये लो ब्रेक हो जाता है, तो ये एक एम पैटर्न यानी कि वो एरिया ब्रेक होगा और उसके बाद मार्केट अपने इस लो को टेस्ट करेगी जो कि 2815 से लेकर 2893 तक बनता है। इस एरिया को टेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट ऊपर जा सकती है, दोबारा इसको नीचे से टेस्ट करने के बाद दोबारा गिर सकती है अपने इस लेवल तक, और वो लेवल बनता है 2789 का। सेलिंग हमारी तब शुरू हो सकती है ये एरिया ब्रेक होता है, तो ये एरिया अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये अगर ब्रेक होता है तो देन हम इस तरह से सेलिंग यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं इस लेवल के लिए। फिर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इसको रिजेक्शन आती है यहाँ पे 2840 के पास, तो हम फिर सेलिंग कर सकते हैं 2789 के लिए, ओके। और यहाँ से अगर यहीं पे होल्ड होता है तो यहाँ से भी लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश भी हो सकता है, और ये होल्ड होता है तो यहाँ से बुलिश जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट स्टिल बुलिश मोमेंटम के अंदर ही है। मैं सेलिंग ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट अब इसके बाद सेलिंग करना स्टार्ट हो जाएगी, ये एक जस्ट रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट कितनी लेती है वो डिपेंड करता है। अब ये जो हमने ब्लू एरिया लगा रखा है ये हमारे पास वो है वीकली के हिसाब से जो अभी लास्ट कैंडल है सिर्फ, लेकिन अगर हम लो की बात करें तो जो अच्छा एरिया हमें नज़र आ रहा है वो ये है 2789 का, 2790 का, ओके। अच्छा, एक ट्रेंड लाइन भी हमारे पास थी लास्ट H4 के अंदर, और इस ट्रेंड लाइन को भी आपने
नज़र में रखना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको याद होगा कि बड़ा जो है ना वो लॉन्ग प्रोसेस में चलती रही है। ये ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन दोबारा से एक्टिव हो सकती है और मार्केट नीचे आती है तो इस एरिया के ऊपर अगर होल्ड करती है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम दोबारा से स्टार्ट हो सकता है और नया हाई लग सकता है जो कि 2900 या 2920 की तरफ भी मार्केट जा सकती है दोबारा से। तो अब मैं एक समरी आपको दे देता हूँ कि किस तरह से हमने ट्रेड करना है। तो अगर आप हमारे एक्टिव जो ट्रेड्स हैं और हमारे साथ मिल के ट्रेड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ और हमारे VIP ट्रेडर्स रूम में फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सअप का लिंक भी नीचे दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी मौजूद है। व्हाट्सअप का ग्रुप है जिसके अंदर भी मैं अपडेट करता हूँ, वो लाजमी आप ज्वाइन करें उसको, ठीक है। अच्छा, तो अब हम समरी देख लेते हैं। समरी ये है कि जब तक ये हाई बरकरार है तो सेलिंग है, ठीक है। इससे ऊपर ब्रेक होता है तो भी बाइंग है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर ये रेंज बन जाती है तो इस पे रिजेक्शन मिलती है तो बाय और यहाँ से सेल, बाय सेल, क्योंकि मार्केट एक रेंज में भी रह सकती है। ये जो इसने ये चीज़ की है ना, इस जगह पे एक रेंज भी बन सकती है। लेकिन अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाए तो ये एक एम पैटर्न यानी कि डबल टॉप का पैटर्न बनेगा और ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो फिर हमारे पास ये एरिया एक अच्छा है जहाँ पे मार्केट आ सकती है और यहाँ से फिर बुलिश मोमेंटम देखा जा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आती है तो फिर जो बेस्ट हमारे पास फेब लेवल्स हैं वो 2790 के आसपास हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये हमारा बेस्ट एरिया है, क्योंकि ये एरिया जब ब्रेक हुआ था ये वाला काफ़ी बड़ा हाई था और इसके ऊपर भी रिजेक्शन आई थी। तो ये जब एरिया ब्रेक हुआ दोबारा मार्केट इसको टेस्ट करने आई नहीं, तो इसलिए ये एरिया टेस्ट हो सकता है और ये टेस्ट होता है तो ये बेस्ट प्राइस हमें मिलेगी। तो ये हम डेली बेसिस पे भी फोरकास्ट आपके साथ शेयर करते हैं, उसको भी लाजमी फॉलो करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फोरकास्ट कैसा लगा, आप किस तरह से गोल्ड को देख रहे हैं। और ये लाइंस मैंने अब परमानेंट इसमें लगा दी हैं, अब अगले वीक पूरा मैं इसको फॉलो करूँगा और आपने भी इन्हीं लाइंस को और इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है देखते हुए। H4 के अंदर आपको वाज़िया डायरेक्शन मिल सकती है। बाकी हम H1 में रोज़ाना का जो अपडेट्स है वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे VIP ट्रेडर्स रूम का हिस्सा लाजमी बने ताकि आप फ्री में नॉलेज भी गेन कर सकें और इन्फॉर्मेशन रोज़ाना बेसिस पे आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।